दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं जब राहुल गांधी पे वीडियो बनाया तो मैं बताया था कि मैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो खबरें हैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि राहुल गांधी का जो जो लोकसभा में बजट के ऊपर स्पीच आया, उसके बाद से जो उनके जो बोल सकते हैं कि चहेते लोगों ने जिस तरह से उसको एकदम स्टेटमेंट का वो करने लगे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आज मैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर बनाऊंगा। पहले के घटनाक्रम आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी में क्या हुआ, 2020 से क्या हो रहा है, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ उनका क्या चल रहा है। उसके अलावा ये भी हुआ कि योगी आदित्यनाथ जो है, जब वो दिल्ली पहुंचे नीति आयोग के बैठक में, तो क्या हुआ वहां पे, फोटो ऑप हुआ। अब देखिए, कई चीजें होती है जीवन में जो आपके फोटो सीटिंग अरेंजमेंट से आपको पता चल जाता है कि आदमी की पहुंच और आदमी की पकड़ क्या है। अब आप जब देखेंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दिखाया कि वो लाइन में खड़े हैं राजनाथ सिंह जी के बगल में, और वहां से मोदी जी नड्डा जी के साथ निकल रहे हैं, तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया कि भाई उन्होंने कोई मनमुटाव चल रहा है मोदी जी और योगी बाबा में, जिसकी वजह से उन्होंने हाथ तक नहीं जोड़ा और ना मोदी जी ने देखा। लेकिन उसके बाद एक दूसरा वीडियो है जिसमें वो दिखाया कि वो हाथ जोड़ते हैं और भी उसको ग्रीट करते हैं। तो ये नैरेटिव चल रहा है, लेकिन हम उस नैरेटिव पे नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस का नैरेटिव है, वो चलते रहते हैं और इसीलिए कांग्रेस की हालत गर्त में जाती जा रही है। और आप ये मत सोचिए कांग्रेस इसलिए जीती कि उनके प्रति लोगों का मतलब एक बोल सकते हैं कि झुकाव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ये एक प्रोपेगेंडा चलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और दूसरा उन्होंने एक गारंटी कार्ड चलाया जिसकी वजह से वो जीत गए। लेकिन वो बोलते हैं ना, काट की हांडी हर बार नहीं चलती, तो वैसे ही है, उसको हम साइड में रखते हैं। तो योगी आदित्यनाथ तो राजनाथ सिंह के बगल में बैठे थे, और मोदी जी आए तो राजनाथ सिंह के बगल में, और उनके बगल में नड्डा जी, और उनके बाद अमित शाह। अब जो खबरें आ रही थी कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो केशव प्रसाद मौर्य को सलाह दे रहा है। क्या 2020 के बाद से देखिए, केशव प्रसाद मौर्य और जो नोएडा में एक घर है जिसका काफी जिक्र होता है, वो काफी एक्टिव रहा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि दूसरे भी जितने भी फोटो आए उसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक पीछे खड़े। तो ये उनकी है, मतलब बताता है कि आज के टाइम में उनकी हैसियत क्या है और योगी बाबा की हैसियत क्या है, और मोदी जी ने क्या निर्देश दिया होगा। ये आपको सीटिंग अरेंजमेंट से पता चल जाता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री वो है जो वहां बैठे। मतलब आप मोदी जी के बाद केवल एक राजनाथ सिंह है, उसके बाद योगी बाबा है। तो आप ये देख सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत कुछ कह जाती है जो आप कहना नहीं चाहते। उसके बाद जब योगी बाबा, जब आप उत्तर प्रदेश में आए, तो उनके जो उन्होंने जो कार्य किया, जो स्टेप्स लिए, जिस तरह से उन्होंने एकदम एक्टिव हो गए, वो आपको देखने को मिलेगा। उससे पता चल जाएगा कि जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी, मैं उस साजिश के पीछे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि रूमर्स है और आकलन है। कई लोग बोलते हैं कि इसमें जो दिल्ली के लोग हैं, सेंट्रल नेतृत्व है, वो पीछे लगा हुआ है। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो पावरफुल है उनके बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर अगर वो है, क्योंकि देखिए केशव प्रसाद मौर्य में इतना तो गट्स नहीं है कि योगी बाबा के खिलाफ इस तरह से करते, क्योंकि अपनी, देखिए आप बोलते हैं 2017 में वो चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ी गई, लेकिन वो कितने महीने पहले बैठे थे। बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कितने महीने पहले मिला था, वो देखिए। क्या वो 3 4 5 जितने महीने पहले उनको मिला उसी में पूरा जिता देंगे? अपने कंस्टिट्यूंसी तो इतने साल से, 5 साल से वो कर रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं जीत पाए, तो पूरा पूरा उत्तर प्रदेश कैसे जिता देंगे? कितने पॉपुलर है केशव प्रसाद मौर्य, वो भी जानते हैं। कि योगी बाबा से कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे 4 5 या 6 ही अगर रैली अगर योगी बाबा करते हैं, तो समझिए कि आखिर दिल्ली का नेतृत्व कितना उन पर विश्वास करती है, या आरएसएस संगठन कितना मानती है कि भाई योगी बाबा को ही आगे प्रेजेंट किया जा सकता, और वो ही पॉपुलर है जो
मोदी जी के बाद जो जहां भी मुश्किल में पड़ती है बीजेपी, जैसे कि संदीप पात्रा का इलेक्शन जो उन्होंने गलत एक कमेंट कर दिया था, उनसे निकल गया, तो उसके बाद योगी बाबा को वहां भेजा गया। क्योंकि लोग जानते हैं कि जहां पे हिंदू की बात होगी, जहां हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदुत्व की अगर पॉलिटिक्स होगी, वहां पे हिंदुत्व का एक बोल सकते हैं कि चेहरा आज के टाइम में योगी बाबा से बड़ा कोई नहीं। तो मतलब कि आप अगर इतना बड़ा कद है योगी बाबा को, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे लोग, जो कि एक टाइम में आप देखेंगे ब्रजेश पाठक जो है, जो हरिशंकर तिवारी थे, गोरखपुर के लीडर थे और एक तरह से माफिया डॉन थे, उनके बंदूक उठाते थे। उनमें इतने कैलिबर या गट्स नहीं है कि योगी बाबा के खिलाफ वो मोर्चा खोल सके। तो कोई ना कोई सह दे रहा होगा, उसकी वजह से कह रहे हैं। लेकिन जो भी सह दे रहा है, अब मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन बता देता हूं कि जो भी सह दे रहा है उसके कद भी छोटे हुए, उसको मुंह की खानी भी पड़ी। क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से जो मोदी जी ने पावर दे रखा है कि आप अब यूपी में कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरा 2027 का चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये दो चीजें क्लियर हो। उसके बाद जब पहली बार कद का एक और चीज बखान देता हूं, जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली से पहली बार लखनऊ आए और विधानसभा गए, तो 5 मिनट पहले पहुंचे। वहां पे बीजेपी के विधायक तो छोड़िए, जो बोलते हैं कि विधायक से उनकी बातचीत नहीं है, विधायक उनको मानते नहीं है, उनके अगेंस्ट में, बीजेपी के विधायक उनके पैर छूने की होड़ लगी थी। और बीजेपी के विधायक जो है, ये ऐसे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी, जो विधायक, उन्होंने भी पैर छुआ योगी आदित्यनाथ का। तो इसके पीछे वो क्या समझ रहे हैं, क्या पावर है, या योगी आदित्यनाथ फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, सब लोग अपना, कोई भी नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगर गुजरात के सीएम हैं तो किसी दिन वो भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो आप कल को नहीं जानते कि योगी आदित्यनाथ क्या हो सकता है कुछ भी नहीं बने, लेकिन हो सकता है बहुत कुछ बन सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता। 2027 के बाद हो सकता है कि मोदी जी रिटायर हो जाएं और योगी आदित्यनाथ 2029 में उनको प्रेजेंट किया जाए, दूसरा कोई यूपी का मुख्यमंत्री हो जाए, तो कोई भी इस लाइन में पीछे नहीं रहना चाहता। क्योंकि जैसे खबरें आ रही कि हो सकता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उनको उप मुख्यमंत्री, और जो स्वतंत्र देव सिंह है, उनको भी वो डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो ये सब खबरें चल रही है कि दोनों को शायद 10 जो उपचुनाव है उसके बाद पैदल कर दिया जाएगा, दोनों को साइड लाइन किया जाएगा, जो डिप्टी सीएम। लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी बात आई कि जब योगी आदित्यनाथ कल भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बोला, जब शिवपाल यादव बोले कि अरे जब उनके, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने जो विधानसभा में जो नेता है प्रतिपक्ष का, उनको उन्होंने पांडे जी को बनाया, तो उसकी वजह से उन्होंने देखा कि शिवपाल, उनको तो बधाई दिया, उसके बाद शिवपाल यादव को बोला कि आपको आपके चाचा ने कि भतीजे ने गच्चा दे दिया, और चाचा तो हमेशा गच्चा खाता रहता। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने स्वीकार किया। सोचिए कि वो कैसे मतलब ये सब बोलना नहीं चाहिए विधानसभा के अंदर, उन्होंने सबके सामने बोला कि 3 साल तो मैं आपके चक्कर में था, तो आपने भी मुझे गच्चा दिया। अब ये चीजें वायरल हो रहा है। तो आज के टाइम में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ एक उभरते हुए, अपने जो भी उनके पीछे कांटे बिछाए थे, सारे कांटे गायब हो गए। और आज के टाइम में योगी आदित्यनाथ फुल फ्लेजेड यूपी में सबसे, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो घटनाएं घटी हो सकती, उससे तो योगी आदित्यनाथ और उभर के बाहर है। क्योंकि कांवड़ जो यात्रा है, उन्होंने जो एक्शन लिया, जो निर्देश जारी किया, उसके बाद अब एक मुख्यमंत्री को कई राज्यों ने फॉलो किया, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। उसके पहले भी योगी आदित्यनाथ जो लाउड स्पीकर पे हो या सौराटर पे जो भी कदम कदम उठाए हैं, सब मुख्यमंत्रियों ने उसको फॉलो किया। तो ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ का आज के टाइम में नेशनल पॉलिटिक्स में या बीजेपी में क्या कद है। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि इन द फ्यूचर योगी आदित्यनाथ शायद दिल्ली में प्रधानमंत्री के प्रमुख दावेदार हो सकते हैं, या बीजेपी उनको बैक कर सकती है 2029 के चुनाव में। क्योंकि उस समय तक मोदी जी भी 79 साल के हो जाएंगे, तो शायद वो रिटायर हो जाएंगे। सारी घटनाएं, सारा आकलन भविष्य के गर्भ में है, देखते हैं क्या होता है। अगर सही होगा तो ये वीडियो को आप लोग सेव करके रखिएगा, जरूर बताइएगा कि मेरा आकलन कैसा था। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।